अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुख्तार फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलफ्रीद एकेडमी। आज की वीडियो में हमने आप लोगों को टेंसेस पढ़ाने हैं, बल्कि सबसे पहले आप लोगों को टेंसेस का इंट्रोडक्शन बताना है और इसी तरह एक एक करके हर टेंस की एक वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरह से टेंसेस पे ग्रिप हो जाए तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले व्हाट इज टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस का मतलब होता है जमाना। तो हमारे पास जो जमाने हैं बेसिकली वो हमारे पास 3 जमाने हैं, जिसको हम प्रेजेंट कहेंगे। एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये हमारे पास 3 जमाने हैं और अक्सर बच्चों के अंदर ये कंसेप्ट होता है कि जब उनसे पूछते हैं टेंसेस तो वो कहते हैं 12। हमारे पास टेंसेस कितने हैं? 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इनकी हमारे पास एक एक टेंस की 4 ब्रांचेज हैं। वो 4 ब्रांचेज ये है, मैं उनके नाम लिख रहा हूं। पहली होती है इंडेफिनेट, और दूसरे नंबर पे होती है कंटिन्यूअस, और तीसरे नंबर पे होती है परफेक्ट, और चौथे नंबर पे होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे पास 4 ब्रांचेज हैं जो कि मुश्तरका हैं तीनों टेंसेस की। अब हमने 12 हालतें जो हमारे पास बनती हैं वो यूं बनती हैं कि इन चारों के साथ पहले प्रेजेंट लागू कर दें। ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 हमारे पास प्रेजेंट के बन गए। फिर हमने चारों के साथ पास्ट लगाना है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और चौथा हमारे पास जो तीसरा है फ्यूचर, वो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 हालतें बन जाती हैं प्रेजेंट की, 4 हालतें बन जाती है पास्ट की और 4 हालतें बन जाती है फ्यूचर की। तो अब इनको जमा कर लें तो हमारे पास 12 हालतें बनती हैं टेंसेस की। टेंस हमारे पास 3 है। तो इनको तरतीब से पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट को पढ़ेंगे, इसके चारों टेंस, फिर पास्ट को पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसी को देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम उर्दू में फेल हाल मुतलक कहते हैं। ये टेंस की जो हालत है तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी की रोजमर्रा की आदत को जाहिर करना। और हाल टेंस की 2 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। एक चीज होगी उसकी उर्दू में पहचान और दूसरी होगा अंग्रेजी बनाने का तरीका, जिसको हम इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। पहली चीज क्या होगी? उर्दू में पहचान। हम उर्दू में कैसे पहचान करेंगे कि ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है? उर्दू फिक्रे के एंड में, आखिर में अगर आ जाए ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ती हैं वगैरह, तो ऐसा फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का होता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं मसलन देर के हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एंड में आ गया तो ये हमारे पास फिक्रा जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास अहम चीज है वो है अंग्रेजी बनाने का तरीका। कि उर्दू फिक्रे को अंग्रेजी में कैसे ढालना है, कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे चेंज करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फिक्रे का सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और एंड में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये तीन चीजें हमारे पास हैं तरतीब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं वो भी आप लोगों को बताता चलूं। ही, शी, इट या सिंगल नेम, ये हमारे सब्जेक्ट बन रहे हो। ही, शी, इट, सिंगल नेम, ये हमारे सब्जेक्ट बन रहे हो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का इजाफा कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये मिसाल मैं दे रहा हूं कि अली स्कूल जाता है। अब हमारे पास ये सिंगल नेम है अली। अब हमारे पास ये थर्ड पर्सन है, किसी अकेले बंदे का नाम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आता है। अब जाता है कि इंग्लिश लगाएंगे, जाना मतलब गो। अब इसके एंड में एस या ई एस लगाएंगे, गोज, अली गोज, अली जाता है, कहां जाता है, टू स्कूल, स्कूल। ये हमारा जो तरीका था, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके मुताबिक देख लें। अली सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई और टू स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया। ये हमारे पास तरतीब आ गई। इसी तरह अगर इन से हट के ही, शी, इट, सिंगल नाम से हट के अगर कोई और सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाते, खाली फर्स्ट फॉर्म की लगा देते हैं। जैसे ऊपर वाली मिसाल थी, हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं, इसका सब्जेक्ट है वही रीड, पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, अखबार, एवरीडे, हर रोज, हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्योंकि वही थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, लिहाजा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाया। तो ये हमारे पास हो गया, जैसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। इसके बाद हम आएंगे इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं सवालिया जुमले। सवालिया जुमले बनाने के लिए हमारे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, डू या डज फिक्रे के स्टार्ट में लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके एंड में लगाएंगे ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। ये होते हैं जो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनका तरीका होता है। डू कहां लगाएंगे, डज कहां लगाएंगे। अगर हमारे पास ये वाला सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट या सिंगल नेम, तो उससे स्टार्ट में हम क्या लगा देंगे, डज। अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन के अलावा तो कोई प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो हम सिर्फ डू लगा देंगे। जैसे मिसाल देता हूं सवालिया फिक्रे की, क्या वो गरीबों की मदद करता है, तो डज ही। अब हमारे पास सब्जेक्ट ही है, इससे पहले हमने क्या लगा दिया, डज हेल्प द पुअर, डज ही हेल्प द पुअर। अब इधर एस या ई एस हम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम डू के साथ ई एस का इजाफा कर चुके हैं। इसी तरह क्या तुम स्कूल जाते हो, अब इसका भी ये भी क्या वाला फिक्रा है, डू यू। अब ये यू जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इससे पहले हमने क्या लगा दिया, डू लगा दिया, डू यू गो टू स्कूल, तो क्या आप स्कूल जाते हैं। इसके बाद होते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव वो होते हैं जो क्यों, कब, कहां, कैसे, किस तरह, तो वो ये स्ट्रक्चर होता है। डब्ल्यू एच फैमिली स्टार्ट में लगाएंगे, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट सवाल निशान। जैसे डाकिया इस गली में कब आता है, डाकिया इस गली में कब आता है,
अब कब की इंग्लिश पहले लगाएंगे, ये आ गया हमारे पास WH फैमिली। अब डाकिया क्या है, वाहिद है, सिंगुलर है, तो डज लगा देंगे। व्हेन डज द पोस्टमैन, डाकिया की इंग्लिश होती है पोस्टमैन। व्हेन डज द पोस्टमैन कम, आता है इन दिस स्ट्रीट, इस गली में। ये हमारे पास डबल सवाल भी आ गया। अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का मतलब होता है मनफी जुमले। नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले क्या होते हैं, जो निगेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ना के लिए। उर्दू में ना या नहीं का वर्ड होता है, इंग्लिश में नॉट वगैरह आता है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे डू या डज प्लस नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारे पास तरीकाकार है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे। जैसे क्या वो गरीबों की मदद नहीं करता है, वो गरीबों की मदद नहीं करता है, सवालिया निशानी आएगा, फुल स्टॉप आएगा। ही, अब हमारे पास ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डू लगाएंगे डज लगाएंगे, इसके साथ डज लगाएंगे। ही डज, फिर नॉट लगाएंगे, हेल्प मदद करता है, ही डज नॉट हेल्प दी पुअर, वो गरीबों की मदद नहीं करता है। हम हर रोज नहीं नहाते हैं, हम हर रोज नहीं नहाते हैं। अब हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा वुई, तो वुई हमारे पास प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है और वो भी प्लूरल है। वी डू नॉट, इसलिए डज नॉट नहीं लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। वी डू नॉट टेक अ बाथ, टेक ए बाथ का मतलब होता है नहाना। वी डू नॉट टेक अ बाथ, डेली भी कर सकते हैं, एवरी डे भी कर सकते हैं। वैसे जहां पे हर रोज हो एवरी डे करें, जहां पे रोजाना हो डेली करें। वी डू नॉट टेक अ बाथ एवरी डे। अब आप लोगों को यह बताता चलूं एस और ई एस का असूल। एस या ई एस लगाना हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला यह है, अगर किसी वर्ब के आखिर में ओ आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, डबल एस आ रहा हो या एक्स आ रहा हो, तो हम ई एस का इजाफा करते हैं, तो हम ई एस का इजाफा करते हैं, वरना एस का इजाफा करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।